अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है लोकल गवर्नमेंट बिल और ये किस डेट का है ये भी मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत शिकायत रहती है मेरे से कि मैंने डेट मेंशन नहीं की। तो ये 23 मई मतलब आज ही का है। तो चले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में है, ताकि आपको पता चल सके कि हम आज की क्लास में किस चीज़ को कवर करने वाले हैं। देखो, ये जो आज का एडिटोरियल है ये एक बहुत बड़ी तब्दीलियों को हाईलाइट कर रहा है। ये तब्दीलियाँ कहाँ पे हुई हैं? देखो, ये तब्दीलियाँ हुई हैं पंजाब के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। ये एडिटोरियल बता रहा है कि ये जो न्यू लॉज आए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं पावर को इलेक्टेड लोकल लीडर से प्रोविंशियल ऑफिशियल्स तक। लेकिन इससे जो डेमोक्रेसी है उस पे क्या असर पड़ेगा? तो ये जो चीज़ें हैं ये सब डिस्कस की जाएंगी आज के एडिटोरियल में। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल है, बहुत अच्छी फ्रेजेस इसमें यूज़ हुई हैं। इसके अलावा वो कैब भी हम सीखेंगे, हम सेंटेंसेस को देखेंगे, हम देखेंगे ऐसे एडिटोरियल्स को पढ़ा कैसे जाता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा इस क्लास के एंड पे आपको एक क्विज़ भी मिलेगा जो कि आप लोगों के लिए है, जो मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन करती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये जो क्लास आपने अटेंड की है उसमें आपको कितनी समझ आई है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हुई है। तो ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलें इसको अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको जूम कर लूँ। देखो, वो कह रहा है द PMLN लीडरशिप, कि ये वाली जो लीडरशिप है, देखो लीडरशिप का मतलब क्या है? मतलब इनके जो आप ये समझो इनकी जो क़यादत है, ठीक है, इज़ नोन, वो जानी जाती है, वो फेमस है, वो इस चीज़ के लिए मशहूर है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता फॉर कंसंट्रेटिंग पावर्स को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, कंसंट्रेटिंग पावर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो कंट्रोल है, जो अथॉरिटी है, जो सारे की सारी जो पावर है, आप उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देते हो, मतलब कुछ लोगों तक उसको महदूद कर देते हो। कहता इन द हैंड्स ऑफ, किन के हाथों? कहता द टॉप पॉलिटिकल ऑफिस, कहता ये जो सबसे ऊपर, ये जो टॉप हैं, जो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अच्छा, ये ऑफिस क्या है, ये इसमें वो कैब क्या है, इन द हैंड्स ऑफ क्या है, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एंड गवर्निंग, और कहता है गवर्निंग करने के लिए ये लोग नोन है, फेमस हैं। गवर्निंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, रन करना किसी कंट्री को, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप बोल सकते हो। थ्रू, कहता किसके ज़रिए? कहता अ काउट्री, मतलब एक काउट्री के ज़रिए। काउट्री का मतलब क्या होता है? एक छोटे से ग्रुप के ज़रिए। अच्छा, कौन सा काउट्री? कहता ऑफ फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स, कहता जो के है इनका, जो इनके पसंदीदा, जो इनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब इसमें देखते हैं वो बात क्या कर रहा है। देखो, इसमें वो बात कर रहा है कि ये जो PMLN की लीडरशिप है, ये जो इनकी क़यादत है, कहता ये जानी जाती है दो चीज़ों के लिए। अच्छा, पहली चीज़ क्या है? कहता कि वो क्या करती है, वो इकट्ठा कर लेती है सारी पावर्स को। किन के हाथ में? कहता टॉप पॉलिटिकल ऑफिस के हाथ में, टॉप पॉलिटिकल ऑफिशियल्स के हाथ में। मतलब जितनी पावर है वो सारी की सारी जो टॉप लीडर्स हैं उनके पास रखती हैं ये वाली PMLN लीडरशिप। और ये किस लिए जानी जाती है? कहता गवर्निंग के लिए, कि ये जो लीडरशिप है ये अपनी पसंद के चंद ऑफिसर्स के ज़रिए मुल्क चलाती है, इसके ज़रिए ये गवर्न करती है। तो ये दो चीज़ें इसने बताई हैं इस लीडरशिप के बारे में, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है इज़ नोन, जो है पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। इज़ नोन का मतलब ये किन के लिए बात कर रहा है? देखो, ये हम सब की बात कर रहा है कि सब लोग जो हैं वो इनको इस चीज़ से जानते हैं, ये जो चीज़ है वो इस चीज़ के लिए फेमस है।
और वो कौन सी है और किस लिए है, वो फोर प्रपोजिशन के लिए इसने बताया। ठीक है, फोर प्रपोजिशन के बाद ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि जेरेंट है। फॉर कंसंट्रेटिंग एंड गवर्निंग, ठीक है, ये दोनों जो हैं इस फोर प्रपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैं। आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसकी वो कैप देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीडरशिप, देखो लीडरशिप का मतलब उर्दू में तो हमें बहुत पता है, हमने बहुत सुना हुआ है, क़यादत की बात करते हैं। मतलब अगर आप इसको इंग्लिश में इसको समझो तो इसका मतलब है कि किस तरीके से आप जो हो किसी ग्रुप को या किसी कंट्री को लीड कर रहे हो, किस तरह से उसको गाइड कर रहे हो, किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना, इज़ नोन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है इससे लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इससे इसको पहचानते हैं। उसके बाद है कंसंट्रेटिंग। कंसंट्रेटिंग का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे क्लास लेने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि आपको पूरा फोकस यहाँ पे देना है, आपको कंसंट्रेट करना है, तो ये इसी तरह है। कंसंट्रेटिंग का मतलब है कि सारी तवज्जो जो है वो इस चीज़ के ऊपर देनी है, इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है, इस चीज़ को अपने सेंट्रलाइज करना है। और वो किस चीज़ को फोकस करती है, किस चीज़ को सेंट्रलाइज करती है, किस चीज़ को मरकज़ी बनाती है, वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इन द हैंड्स ऑफ का मतलब होता है इनके हाथों। और यहाँ पे ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड ऑफिस, इससे क्या मुराद है? देखो ऑफिस का मतलब है यहाँ पे पोजीशन, ओहदा, मतलब टॉप पॉलिटिकल पोजीशन होल्डर्स। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे आया है काउट्री। काउट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनर सर्कल की बात करता है। ठीक है, ये समझ लो अपनों का जो ग्रुप होता है ना, ये उसकी बात करता है। ठीक है, ये बात तो ग्रुप की ही करता है, लेकिन ये उस सर्कल की बात करता है जो कि इनर सर्कल होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, जो आपका इनर सर्कल है। तो इसी तरह से ये इनकी बात कर रहा है। और ये कौन है, किन का ग्रुप है, ये आगे उसने मेंशन कर दिया। अब आगे चलते हैं। कहता द डिस्टेन। डिस्टेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसलाइक, नफरत। कहता किन की? कहता इनके इनर सर्कल की। अच्छा, किन के लिए नफरत है? कहता फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो वाले रिप्रेजेंटेटिव्स, वो वाले नुमाइंदे जिनको इलेक्ट किया जाता है, जिनको लोग चूज़ करते हैं, जिनको वोटिंग के ज़रिए सिलेक्ट किया जाता है। कहता इवन, कहता यहाँ तक के, हत्ता के, बिलोंगिंग टू, कहता वो बिलोंग टू करते हैं, उनका लिंक किन से होता है? देयर ओन पार्टी, उनकी अपनी ही पार्टी से। कहता इज़ नो सीक्रेट, कहता ये जो चीज़ है ये सीक्रेट नहीं है, ये जो चीज़ है ये कोई हिडन नहीं है, ये वाली चीज़ है, ये जो डिस्टेन है ये वेल नोन है, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। ये जो डिस्टेन नज़र आ रहा है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, वो बता रहा है कि ये जो डिस्टेन है ये सीक्रेट नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा देखो, पहला वर्ड है डिस्टेन। डिस्टेन की जगह आप ये समझ लो कि आप हेट की भी बात कर सकते हो, आप रिजेक्शन की भी बात कर सकते हो। मतलब ये जो ग्रुप है ये इनसे डिस्टेन करता है, इनसे हेट करता है, इनको नापसंद करता है या इनको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद बिलोंग टू, इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ से कनेक्टेड हो या आप किसी चीज़ का पार्ट हो। ठीक है, आप जिस चीज़ का पार्ट हो वो आप टू के बाद यहाँ पे मेंशन करोगे। अब आगे देखो, कंबाइन दिस विद, कहता अगर इसे जोड़ा जाए। अच्छा, किसके साथ जोड़ा जाए? कहता था पार्टी लीडरशिप्स फियर, पार्टी के लीडरशिप के इस खौफ से, इसके साथ अगर जोड़ा जाए। अच्छा, खौफ किससे है? कहता ऑफ द राइवल पीटीआई's पॉपुलैरिटी, इसकी पॉपुलैरिटी से, मतलब इसके, आप ये समझ लो इसके फेमस होने से।
इसकी मकबूलियत से। कहता एंड वी कैन सी, और हम देख सकते हैं वाई द न्यू पंजाब लोकल गवर्नमेंट लॉ वॉज पास्ड। कहता कि हम देख सकते हैं कि क्यों पंजाब लोकल गवर्नमेंट जो लॉ है उसको पास किया गया था। अच्छा, अब देखो इसमें बात क्या कर रहा है। देखो इसने पहले बात की है कि डिस्टेन की। इसने पहले बताया कि PMLN जो है वो इन चीज़ों से जानी जाती है, ठीक है, कि ये इख्तियार जो है ये चंद लोगों को ही देती है, अपने पसंदीदा लोगों को ही देती है। उसके बाद इसने बात किया कि ये जो नफ़रत है ना ये वाले इनर सर्कल की, किन के लिए। कहता इन उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। कहता यहाँ तक कि ये बिलोंग करते हैं उन्हीं की पार्टी से। कहता ये जो चीज़ है ये सीक्रेट नहीं है, ये छुपी हुई नहीं है। उसके बाद इसने कहा कि अगर इस चीज़ को जोड़ा जाए इस चीज़ के साथ, अच्छा किस चीज़ के साथ, उसने कहा ये जो पार्टी की जो लीडरशिप है ना, ये जो ऊपर जिसकी बात कर रहा है, कहता ये खौफ खाती है, ये फियर करती है ऑपोजिट पार्टी की मकबूलियत से। कहता फिर हम देख सकते हैं, फिर हमें ये बात जो है ये समझ आ सकती है कि ये नया जो लॉ था इसको क्यों पास किया गया था। तो वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे यूज़ किया है कंबाइन, ठीक है, और उसके बाद इसने यूज़ किया है वी कैन सी। अब ये किस तरह से बना है, देखो असल में इसने इस तरह से लिख सकता था कि वी कैन कंबाइन दिस विद ये पूरी बात, उसके बाद वी कैन सी। अब इसने यहाँ पे वी को मेंशन नहीं किया, इसने जस्ट इस बात को एक फ्रेज बना के लिख दिया, एक अपना स्टाइल में लिख दिया, ठीक है। असल में ये ये जो वर्ब इसने मेंशन किया ना कंबाइन, इसका भी कोई डूअर है ना, कौन इसको कंबाइन करने वाला है। इसको कंबाइन करने वाला वही है जिसकी आगे इसने बात की है, जो कि है हम, कि हम अगर इस बात को इस चीज़ से जोड़ें तो हमें ये सारी कहानी समझ आ जाएगी, वो ये कह रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब लगा है, ये उसके बाद उसकी बेस फॉर्म लगी हुई है, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि इसको पास किया गया था, और जिसने पास करना है ये बात सबको पता है। अच्छा, अब आगे देखो, कहता दैट। अच्छा, जब सेंटेंस दैट से स्टार्ट होता है ना तो उसके बाद वो कोई बात को मेंशन करता है, जैसे यहाँ पे कहता दैट ये के क्या, ये वाली सारी बात रखेगा और उसके बाद इसकी एक वर्ब आएगी और इसके बाद ये अपनी बात को कन्वे करेगा। अच्छा, अब इसको समझो, कहता दैट ये के द न्यू लॉ हैंड्स, कहता है जो नया लॉ है वो हैंड्स करता है, मतलब वो देता है क्या, कहता ऑल सारी की सारी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ये दो तरह की पावर्स को इसने यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाली भी और ये वाली भी, मतलब जो मनी से रिलेटेड भी आ गई, फाइनेंशियल भी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गई, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हो गई। कहता किसको देता है, कहता टू डेप्यूटी कमिश्नर्स, कहता इनको देता है। कहता प्रैक्टिकली, कहता हकीकत में, असल में, स्ट्रिपिंग, कहता महरूम करता है, छीन लेता है, किन से, कहता इलेक्टेड ऑफिसेस से, ऑफ देयर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां। कहता मीन्स, कहता ये वाली जो चीज़ है ना इसका मतलब है दैट ये कहता चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के जो ऑफिस हैं, मतलब इसके जो टॉप प्रोविंशियल लीडर्स हैं, कहता विल एक्चुअली बी कंट्रोलिंग द लोकल गवर्नमेंट्स, कि वो जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे लोकल गवर्नमेंट्स को। अच्छा देखो इस सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, देखो इसने बहुत सी बातें की हैं। पहली बात उसने ये बात की है कि ये जो नया लॉ है ना ये डेप्यूटी कमिश्नर्स को ये दो पावर्स दे देता है, ठीक है। जब वो इसको ये टू पावर्स देता है ना, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के, तो ये क्या कर रहा होता है, ये इलेक्टेड ऑफिसेस को महरूम कर रहा होता है उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों से। कहता ये वाली जो सारी बात है इसका मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो कंट्रोल कर रहा होगा लोकल गवर्नमेंट्स को, तो वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। और देखो ये जो स्ट्रिपिंग नज़र आ रहा है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो बता रही है कि जब ये एक्शन हो रहा होगा तो उसके साथ साथ ये वाला एक्शन हो रहा होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है दैट मीन्स, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना ये बता रहा है कि वो कौन से वाली बात है।
तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, विल बी कंट्रोलिंग, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। अब इसके हम वोकैब चेक करते हैं। देखो ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना स्ट्रिपिंग, ठीक है, ये किससे आया है वर्ड? ये वर्ड आया है स्ट्रिप से। तो स्ट्रिप का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ को टेक अवे कर देना, किसी चीज़ को छीन लेना, किसी चीज़ को हटा देना, दूर कर देना, किसी को किसी चीज़ से महरूम कर देना। अब ये समझ लो। और ये जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो उनकी मेन ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं। और ये जो हैंड नज़र आ रहा है ना, असल में ये वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। हमें तो हैंड का पता है कि अच्छा ये शायद हाथ की बात कर रहा है, नहीं, जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब है देना। कह रहे लीगल एक्सपर्ट्स। देखो लीगल एक्सपर्ट से क्या मुराद है? देखो इसका मतलब है कि वो लोग जिन्होंने कानून को पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कानून को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। आर्ग्यू कहता वो ये जो चीज़ है ये कहते हैं, ठीक है। आर्ग्यू करने का मतलब होता है आप ये समझ लो कि वो इस चीज़ पे बहस कर रही हैं, इस चीज़ को सामने रख रहे हैं कि जो उनका ओपिनियन है। दैट ये कि द बिल अंडरमाइंस, कि ये जो बिल है ये अंडरमाइन करता है, ये कमज़ोर करता है, ये किसी चीज़ को रिड्यूस करता है। और यहाँ पे किस चीज़ को रिड्यूस कर रहा है? पावर को रिड्यूस कर रहा है, पावर को कम कर रहा है। कहता है ये वाला जो बिल है ये अंडरमाइन करता है, ये कमज़ोर बनाता है आर्टिकल 140A को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 140A है उसको ये वीक करता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर ये कौन सा आर्टिकल है? कहता है विच मैंडेट्स, जो कि ज़रूरी बनाता है, जो कि कमांड करता है किस चीज़ को? कहता है डेवोल्यूशन को। डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करने को। किसको? कहता है ऑफ पावर, पावर को। अच्छा किन को देनी है? कहता है टू इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स, इनको। तो देखो अब इसने क्या बात की है, इसने कहा है कि जो लॉयर्स हैं, वो लोग जो लॉ को जानते हैं, कहता वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो नया लॉ है, ये जो नया बिल है, ये कमज़ोर करता है, या ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है आर्टिकल 140A के। कहता ये वो आर्टिकल है जो ये बात कहता है कि जो पावर है वो लाजमी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स को। मतलब ये वो वाली गवर्नमेंट्स है जिनको इलेक्ट किसने किया है? लोगों ने इलेक्ट किया है। तो वो ये बात इन चीज़ों में रख रहा है। अब इसकी वोकैब देखते हैं। अच्छा, आर्ग्यू करना मतलब डिबेट करना, डिस्कस करना, किसी चीज़ पे बहस करना। अंडरमाइन करना, देखो अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक करना, किसी चीज़ को लेसन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, या किसी चीज़ की पावर को कम कर देना। अच्छा मैंडेट, मैंडेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमांड करता है, ये रिक्वायर करता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये ऑर्डर करता है। और डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो डेवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, हैंड ओवर करना, हवाले करना। मतलब जो हायर से लोअर पोर्शंस हैं उन सब में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आगे देखते हैं। कह रहा है अदर्स बिलीव, कहता जो दूसरे हैं, ठीक है। एक तो इनकी बात की है ना, इसने लीगल एक्सपर्ट्स की बात की है, उसके बाद उसने कहा जो दूसरे हैं वो बिलीव करते हैं, मतलब वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा थिंक करते हैं या ऐसा फील करते हैं दैट ये कि द न्यू लेजिस्लेशन, कि ये जो नया कानून है इज़ एम्ड एट, कहता है ये जो नया कानून है इसको डिज़ाइन किया गया है प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए। किसको? द राइज, इंक्रीज़ को। किसके इंक्रीज़ को? कहता पावरफुल लोकल लीडरशिप, इस चीज़ के इंक्रीज़ होने को, इस चीज़ के उभरने को। कहाँ से? कहता फ्रॉम राइवल पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो दूसरे हैं ना उनको ऐसा लगता है कि ये जो नया लेजिस्लेशन है ना, नया कानून है, ये डिज़ाइन किया गया था असल में स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा किस चीज़ को रोकने के लिए? कहता है ये जो दुश्मन पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वहाँ से ये जो पावरफुल लोकल लीडरशिप है, कहता इनके राइज होने को रोकने के लिए ये जो कानून था इसको पास किया गया। मतलब वो चाहते हैं कि जो लोकल लीडर्स हैं, जो पावरफुल हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो ज़्यादा पावर को गेन ना करें।
अच्छा, अब सबसे पहले ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे बना हुआ है पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके बाद लगा हुआ है जेरेंट। देखो ये जो एम्ड एट है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पर्सन जो है वो गन पकड़ के किसी के हेड के ऊपर यूं कर दे तो इसी को एम करना कहते हैं, नहीं। यहाँ पे एम का मतलब है कि ये जो कानून है इसको डिज़ाइन किया गया था किसी खास मकसद के लिए। अच्छा, वो कौन सा मकसद था वो ऐड के बाद आपने जेरेंट फॉर्म में बताना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रिवेंटिंग आया है, यहाँ पे प्रिवेंट नहीं आया। देखो कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं इंग्लिश ग्रामर में ना, वो अपने बाद जो है ना वो जेरेंट को ही लेती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपने बाद जो है वो V1 को लेती हैं। तो ये चंद एक कोई हैं, ये आप याद कर लें तो आपको अच्छी बात है, वरना आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा ये कौन सी वाली फ्रेजेस हैं। अब आगे देखते हैं, कहता इन ईदर केस, मतलब दोनों हालात में, मतलब दोनों जो उसने बातें रखी हैं, ठीक है, जो मतलब उसने कहा है कि लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो ये वाली बात कर रहे हैं। कहता कोई भी केस ले लो, दोनों हालात में, वो कहता द लॉ सिग्निफाइज, कहता जो लॉ है वो सिग्निफाई करता है, वो शो करता है, उसका मतलब होता है क्या, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस, कि ये जो लॉ है वो बताता है, ये शो करता है किस चीज़ को, इस चीज़ की बैक स्लाइडिंग को। देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना इसके अंदर जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो रही, बल्कि इसके अंदर प्रोग्रेस लूज़ हो रही है, ये पीछे को जा रही है। कहाँ, कहता पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वाले प्रोविंस में। देखो अब इसको जोड़ते हैं और इसका सारा मीनिंग जो है अब मैं इसका निचोड़ आपको बताती हूँ। देखो उसने वो जो केसेस बताए हैं, उसने कहा कोई भी देख लो, कोई भी बात ले लो, इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, कोई भी केस ले लो। कहता कि ये जो लॉ है ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला जो पॉपुलस प्रोविंस है वो बैकवर्ड जा रहा है, किस में, डेमोक्रेसी में। वो इस बात को यहाँ पे रख रहा है। अब इसकी वो कैब देखो, देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सिग्निफाई करने का मतलब होता है इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना, शो करना, दिखाना। देखो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, मतलब वो वाला, आप ये समझ लो एक ऐसा सिस्टम जहाँ लोग जो है वोट के ज़रिए अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। और बैक स्लाइडिंग का मतलब क्या है, देखो बैक स्लाइडिंग इसका मतलब है डिक्लाइन, रिग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, ये देखो बैक स्लाइडिंग, जब आप बैक साइड से स्लाइड कर रहे हो ना तो इसका मतलब है आप पीछे की तरफ जा रहे हो। ये डिक्लाइन को शो कर रहा है, ये रिग्रेशन को शो कर रहा है, ये रिवर्सल को बता रहा है, ये गिरावट को बता रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो ये कह रहा है। कहता दिस बैक स्लाइडिंग, कहता ये वाली जो बैक स्लाइडिंग है, ये जो ऊपर मैंने मेंशन किया है कि हम पीछे को जा रहे हैं डेमोक्रेसी को के हवाले से, कहता हैज़न्ट गॉन अननोटिस, कहता ये वाली जो चीज़ है, ये जो बैक स्लाइडिंग है ना, कहता ये अननोटिस नहीं गई, मतलब इस चीज़ को नोटिस किया गया है। ये जो ऊपर इसने बात की है ना, कह रहा है कि इस चीज़ को असल में देखा गया है, इसको नोटिस किया गया है। कहता इवन, कहता यहाँ तक के, हत्ता के, किसके ज़रिए, कहता PMLN लॉ मेकर्स, इनके लॉ मेकर्स के ज़रिए। देखो लॉ मेकर्स कौन होते हैं, कानून साज को बोलते हैं। कहता मैनी ऑफ होम, कहता उनमें से जो बहुत सारे थे, क्रिटिसाइज, उन्होंने तनकीद किया द बिल, इस बिल को, व्हेन इट वाज टाइम टू वोट ऑन इट, कहता जब वक्त था वोटिंग करने का, मतलब जब इस पर वोट देने का वक्त था। इन द प्रोविंशियल असम्बली, कहता इस असम्बली में, ऑन वेंसडे, मतलब बुध के दिन। देखो इसमें अब क्या बात कर रहा है, देखो उसने कहा है कि ये जो बैक स्लाइडिंग है ये जो है इसको देखा गया है, इसको नोटिस किया गया है। कहता यहाँ तक कि PMLN लॉ मेकर्स के ज़रिए,
मतलब उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है। कहता मैनी ऑफ होम, ये मैनी ऑफ होम क्या, ये मैं भी समझाती हूँ। कहता उनमें जो बहुत सारे थे, मतलब ये किन की बात कर रहा है, ये PMLN लॉ मेकर्स की बात कर रहा है। कहता उन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज़ भी किया, इसके ऊपर तनकीद भी की, इसके खिलाफ भी बोले, मतलब उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को शो किया वोटिंग सेशन के दौरान। तो वो ये बात कर रहा है इनमें। अच्छा, अब ये चीज़ देखो कि ये मैनी ऑफ होम क्या है, ये किस तरह से यहाँ पे आया। देखो इससे पहले ना, इस बात से पहले इसने अपने नाउन को मेंशन कर दिया है, जो कि ये है, ये वाले लॉ मेकर्स हैं। अब वो अगली बात में ये बात कहना चाह रहा है कि वो जो लॉ मेकर्स थे ना, उनमें बहुत सारे, उनमें मैनी। तो ये चीज़ बनाने के लिए ना इसने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया। और अब यहाँ पे ऑफ के बाद हुम क्यों आया, यहाँ पे हु क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो हु होता है ना, ये सब्जेक्टिव केस होता है। हुम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन जो होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट को रखती है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस को ही रखेगी इन सूरतों में। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ के बाद हुम आएगा, ना कि हु आएगा। तो इस तरह से इसने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसको यहाँ पे अगर से एक तरह से देखा जाए ना, ये असल में अपने इस सेंटेंस में ना आपको कह रहा है कि दोबारा उस नाउन की तरफ जाओ जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन होता है। कहता इवन द स्पीकर, कहता यहाँ तक जो स्पीकर भी था ना, एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस किया, उसने शो किया किसको, रिजर्वेशंस को, अपने डाउट्स को, अपने कंसर्न्स को। ऑल तो अगरचे कहता ही एंड अदर क्रिटिक्स, कहता वो और जो दूसरे क्रिटिक्स थे, जो दूसरे जो तनकीद करने वाले थे, जो इस बिल को अपोज करने वाले थे ऑफ द बिल, कहता कुडंट स्टॉप, कहता वो नहीं स्टॉप कर सके इट्स पैसेज, इसकी मंजूरी को, इसके अप्रूव होने को। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, ऑल दो कंजंक्शन इसके दरमियान में लगी हुई है, ठीक है। मतलब टू क्लॉजेस को एक साथ जोड़ रहा है। देखो इन लाइंस में वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है जो असेंबली के जो स्पीकर्स थे, कहता उन्होंने भी एक्सप्रेस कर दिया उनके जो डाउट्स थे या जो बातें उनके माइंड में आ रही थी उस वक़्त जब इसको मंजूर करना था। कहता इन चीज़ों के बावजूद जो जिनको डाउट्स थे, जो तनकीद करने वाले थे, कहता वो भी इस चीज़ को, इसकी मंजूरी को रोक ना सके। तो वो ये बात कर रहे हैं इस सारे सेंटेंस में। अच्छा, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट से एक बात कहूँगी, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए एडिटोरियल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको वहाँ पे जवाब देने की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो चाहते हो कि मैं इन क्लासेस में इंक्लूड करूँ, मैं उस तरीके से भी समझाऊँ आपको, तो वो चीज़ें मुझे मेंशन कर दें, मैं आपको वो चीज़ें भी इंक्लूड कर लूँगी अपनी क्लास में। बट अब इस तरह से नहीं कहिएगा कि 2 मिनट्स के अंदर अंदर सारे एडिटोरियल्स करवा दें, या 2 मिनट्स के अंदर अंदर इनके एक एक वर्ड को ब्रेक कर दें। जो चीज़ें पॉसिबल होंगी ना, वही वाली चेंजेस जो हैं मैं वो अपनी क्लास में इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स की क्लास होती है और मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बात करते हैं क्लास लेंथी ना हो, क्लास शॉर्ट हो, उसमें ये चीज़ें भी हों, वो चीज़ें भी हों, तो जो पॉसिबल चेंजेस होंगी वो मैं कर लूँगी। अब वो कह रहा है सम ट्रायरी मेंबर्स। अच्छा, ट्रायरी मेंबर्स से मुराद क्या है? देखो इसका मतलब है कि ये वो वाले मेंबर्स हैं जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, उनकी बात कर रहा है। कहता राइटली ऑब्जर्व, कहता उन्होंने सही सही ऑब्जर्व किया। अच्छा, क्या दैट ये कि इट वुड बैरी, वो बैरी कर देगा, मतलब एंड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा लोकल गवर्नमेंट्स को इन पंजाब में। कहता एंड इंसिस्टेड, और उन्होंने ज़ोर दिया, इट वुड डिसमेंटल, और ये जो चीज़ है ये डिसमेंटल कर देगी, ये रिमूव कर देगी, ये तोड़ देगी, ये ब्रेक डाउन कर देगी, किसको, लोकल गवर्नेंस को।
देखो इसने इसने बात की है कि जो उनके अपने मेंबर्स थे, जो हुकूमत के मेंबर्स थे, उन्होंने बड़ा ही अच्छा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इस पॉइंट को सामने रखा कि ये जो कानून है ये पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर देगा और लोकल गवर्नेंस को भी तबाह कर देगा। ये वो बात की है इसने यहाँ पे। अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। अच्छा, पहला वर्ड है राइटली। राइटली का ये एडवर्ब है, इसका मतलब है बिल्कुल सही, बिल्कुल मुनासिब तौर पर। ठीक है, जस्टली भी बोल सकते हो, प्रॉपरली भी बोल सकते हो, करेक्टली भी बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसने मेंशन किया ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नोटिस करना। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसने यूज़ किया बैरी करना। बैरी करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, किसी चीज़ को एंड कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। और डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है? देखो, डिसमेंटल करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, एबॉलिश कर देना, ख़त्म कर देना। अब आगे देखते हैं। द लॉ कहता है ये जो कानून है, ये जो नए कानून की बात कर रहा है, कह रहा है ये निगेट करता है, ये कैंसिल कर देता है। किसको? कहता है द कोर प्रिंसिपल। कहता है जो बुनियादी प्रिंसिपल है, जो एक अहम इम्पोर्टेंट रूल है, जो बुनियादी असूल है। किसका? कहता है ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। अच्छा, क्या है वो? एम डैश लगा के उसने आगे मेंशन कर दिया है। ये प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। वो क्या है? डिवोल्यूशन, मतलब ट्रांसफ़र करना पावर को ऊपर से नीचे तक। कहता एज, जैसा कि मोस्ट डिवोल्व्ड सर्विसेज। कहता जैसा कि जो डिवोल्व्ड सर्विसेज हैं, मतलब आप ये समझ लो कि जो ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, कहता इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान। कहता वुड कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे, टू बी कंट्रोल्ड, कि उनको कंट्रोल किया जाना जारी रहेगा। किसके ज़रिए? बाय द प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, इनके ज़रिए। कहता थ्रू व्हीकल्स, व्हीकल्स के ज़रिए। देखो व्हीकल्स का मतलब क्या है? मतलब उन सिस्टम्स के ज़रिए या उन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए क्रिएटेड, जिनको क्रिएट किया गया है फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए। अच्छा देखो, ये सेंटेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो इसमें इसने कहा है कि ये जो लॉ है, ये तो पहले ये जो अहम इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो कि डिवोल्यूशन है, इसको तो वो कैंसिल कर रहा है। कैसे कैंसिल कर रहा है? कहता है जो ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, कहता जिसमें ग्रेवयार्ड्स तक भी शामिल हो गई हैं, कहता इनको कंट्रोल किया जाएगा प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के ज़रिए। और ये प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ कैसे इनको कंट्रोल करेगी? एक ख़ास सिस्टम के थ्रू, जो ख़ास इनके लिए बनाया जाएगा और उनके थ्रू इसको कंट्रोल करेगी। अब इसकी वोकैब देखते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले ये वर्ड देखो, निगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैंसिल करना, नलीफाई करना, डिनाई कर देना, किसी को महरूम कर देना। अच्छा, और उसके बाद इसने यूज़ किया है वर्ड डिवोल्व्ड सर्विसेज। देखो इसका मतलब क्या होता है? डिवोल्व्ड सर्विसेज का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्विसेज, मतलब एक ऐसी सर्विसेज जिनका जो कंट्रोल है ना, वो लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया जाए, उनको पास कर दिया जाए। अच्छा, और इसके बाद अच्छा, ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड व्हीकल, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये बात कर रहा है मेथड्स की, यहाँ पे बात कर रहा है टूल्स की, चैनल्स की। वो बता रहा है कि ये वाले मेथड्स जो हैं, ये वाले जो सिस्टम है, ये यूज़ किए जाएंगे। और ये जो क्रिएटेड नज़र आ रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है कि ये कौन से व्हीकल्स होंगे। तो अब ये व्हीकल्स को वो दूसरे वाला व्हीकल ना समझ लीजिएगा, ये डिफरेंट है। अच्छा, वो कह रहा है नोट दैट। देखो इसका मतलब क्या होता है? नोट दैट का मतलब ये असल में आप बहुत यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है ये नहीं के। अच्छा, क्या नहीं के? कहता है ये वाली बात नहीं है कि अब पंजाब की बात कर रहे हैं, तो कहता है ये नहीं कि सिर्फ पंजाब में ऐसा हो रहा है, हम दूसरे प्रोविंसेस की भी बात कर रहे हैं। कहता है द अदर प्रोविंसेस, जो दूसरे प्रोविंसेस है, हैव आइडियल लोकल गवर्नमेंट लॉ। कहता है ऐसा नहीं है कि जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उनके पास जो है बड़े ही अच्छे आइडियल लोकल गवर्नमेंट लॉज हैं। कहता है बट, लेकिन पंजाब हैज़ हिट अ न्यू लॉ। कहता पंजाब जो है वो बहुत नीचे चला गया है। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत निचले दर्जे को छू लिया। किस चीज़ में? कहता ट्रांसफ़र करने में। किसको? कहता पावर्स को। कहाँ से? कहता टू इलेक्टेड लोकल ऑफिशल्स, यहाँ से। तो देखो इसमें वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उनके पास बड़ी परफेक्ट किस्म की लोकल गवर्नमेंट लॉज मौजूद हैं। कहता ऐसा नहीं है, लेकिन कहता जो पंजाब है उसने बहुत
बहुत उसने वर्स काम किया, बहुत ही ख़राब काम किया। कौन सा? कहता ये जो इसने पावर्स को टेक अवे किया है इलेक्टेड लोकल ऑफिशियल से। कहता ये वाला जो इसने काम किया ना, ये इसने ख़राब काम किया। तो वो ये बता रहा है। अब इसकी वो कैब देखते हैं। अच्छा, अब इसने यूज़ किया यहाँ पे हिट अ न्यू लो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देखो, हैज़ और हैव के बाद जो है ना V3 लगता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हिट ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 जो है वो सेम होती है, मतलब हिट हिट हिट। इसलिए यहाँ पे मुझे कैसे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को देखा है, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, अब इसने यूज़ किया हिट अ न्यू लो। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत बदतर हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ही निचले दर्जे तक पहुंच गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा सेंटेंस देख लेते हैं ताकि ये जो चीज़ है आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, हिट अ न्यू लो, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाना, बदतर हो जाना। जैसे आप कह सकते हो द ट्रैफिक हिट अ न्यू लो, मतलब वो बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई वॉज स्टक फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे तक वहाँ फंसा रहा। तो ये होता है हिट अ न्यू लो, मतलब वर्स हो जाना, बदतर हो जाना, ख़राब हो जाना। अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई किसी चीज़ की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहता एज लॉन्ग एज, कहता अगर द पॉलिटिशियंस फेल, ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं टू गिव, देने के लिए, मोर डिटेल्स, मज़ीद तफसीलात, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आप ये समझ लो इस लीगल डॉक्यूमेंट में। कहता रिगार्डिंग, किसके बारे में? कहता द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, मतलब ये जो पावर्स का ट्रांसफ़र होना है टू द ग्रास रूट्स लेवल, मतलब नीचे तक, ऊपर से नीचे तक हर एक के पास जो पावर का होना है। कहता पाकिस्तान विल रिमेन, कहता पाकिस्तान जो है वो रिमेन रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा विदाउट एन इफेक्टिव थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये जारी रहेगा बगैर किसी लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग के बगैर। अच्छा देखो, अब असल में ना इसमें बात क्या कर रहा है, ठहरे मेरा पेपर थोड़ा नीचे जा रहा है। अच्छा, इसमें वो बात कर रहा है कि अगर पॉलिटिशियंस जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते कि ये किस तरह से पावर को शेयर कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करते इस चीज़ के बारे में, तो जो पाकिस्तान है उसके पास नहीं होगी कोई भी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो वो ये कह रहा है कि वो इसके बगैर ही कंटिन्यू करेगा, इसके बगैर ही वो रिमेन करेगा। अब इसकी जल्दी से वो कैब चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे इसने की है, यूज़ की है एज लॉन्ग एज। देखो एज लॉन्ग एज क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम आज का क्विज देखते हैं। अच्छा, अब ये देखो एज लॉन्ग एज जो होता है ना, ये 2 तरीक़ों से यूज़ होता है। एक होता है टाइम का, टाइम की सेंस में, एक दूसरा होता है कंडीशन की सेंस में। ठीक है, जब टाइम की सेंस देता है ना सेंटेंस में, तब इसका मतलब होता है जब तक। ठीक है, जब तक का मीनिंग कन्वे करता है। और जब ये कंडीशन शो करता है ना, मतलब इफ़ की बात करता है, प्रोवाइडेड की बात करता है, तो तब इसका मतलब होता है अगर या बशर्ते। ठीक है, और ये क्या है? ये एक कंजंक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर ना दोनों सेंस में एक एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले ये इफ़ वाला देखो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एज लॉन्ग एज यू आस्क नाइसली, मतलब मैं तुम्हारी तब तक ही हेल्प करूँगा या मैं तुम्हारी उस वक़्त ही हेल्प करूँगा अगर तुम नाइसली और तमीज़ से मुझसे रिक्वेस्ट करोगे या तमीज़ से मुझसे पूछोगे, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो अब ये जो एज लॉन्ग एज यहाँ पे है, ये इफ़ का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इस पे एक और सेंटेंस देख लो, यू कैन बोरो माई लैपटॉप एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर ऑफ इट, मतलब तुम मेरा लैपटॉप ले सकते हो अगर तुम उसका ख्याल रखोगे। तो अब यहाँ पे जो एज लॉन्ग एज है वो इफ़ का सेंस दे रहा है। अब टाइम वाला देख लेते हैं।
जैसे आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, एज लॉन्ग एज यू नीड, कि मैं उस टाइम तक यहाँ पे रहूँगा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ये जो एज लॉन्ग है ये टाइम की सेंस दे रहा है, ये टाइम को बता रहा है कि मैं उस टाइम तक यहीं पे हूँ जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और दूसरा जो एज लॉन्ग एज है वो कंडीशन की बात कर रहा है। और न्यूज़पेपर में इसने किस वाले एज लॉन्ग एज को यूज़ किया है? इसने इफ़ वाले को यूज़ किया है, इसने कंडीशन वाले को यूज़ किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से आज का क्विज देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्विज बना हुआ है आज का। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। देखो इसकी टोन आपने पकड़नी है कि वो क्या बात कर रहा था, किस टोन में वो एडिटोरियल लिखा गया। कहता ऑप्टिमिस्टिक एंड स्पोर्टिव, न्यूट्रल एंड फैक्चुअल, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, सार्कास्टिक एंड ह्यूमरस। अब आपने ये खुद बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, द स्पीकर्स रिएक्शन टू द बिल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, स्पीकर का जो रिएक्शन था बिल को लेकर, कहता ये सिग्निफिकेंट क्यों था, ये क्यों अहम था। कहता ही फुली सपोर्टेड द बिल्स ऑब्जेक्टिव, हिज ऑपोजिशन अलोन वाज सफिशिएंट टू स्टॉप द बिल, despite his reservations he was unable to prevent the bill's passage। और फोर्थ वन है, he proposed the bill himself। तो अब आपने ये चीज़ मुझे बतानी है। उसके बाद वो कह रहे हैं, द फ्रेज वेरी लोकल गवर्नमेंट्स इन पंजाब एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो इसने यूज़ किया है कि ये जो चीज़ है ये वेरी कर देगी लोकल गवर्नमेंट्स को। तो वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है। नंबर 1 देखें, स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट्स, बी कंप्लीटली एलिमिनेट और वीकन लोकल गवर्नमेंट्स, थर्ड है डिजिटलाइज लोकल गवर्नमेंट प्रोसेसेस, फोर्थ देखो इंक्रीज द फंडिंग फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। अब आप ये खुद बताइएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन भी बताने लग गई, ये एक्सप्लेन करने लग गई, तो फिर ये क्विज वो नहीं रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ आपको। उसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैक स्लाइडिंग एज यूज्ड इन द आर्टिकल। ये बैक स्लाइडिंग मैंने अच्छे से समझाया, इसका मतलब क्या है। कहता इम्प्रूविंग, दूसरा उसने कहा रिटर्निंग टू बैक और लेस इफेक्टिव वेज, थर्ड उसने कहा स्लाइडिंग फिजिकली बैकवर्ड, फोर्थ है उसने कहा मूविंग अहेड फोर्सफुली। तो इसमें अब आपने बताना है कि कौन सा सही है। और लास्ट जो है वो कह रहा है इसका सिनोनिम बताओ डेवोल्यूशन का। ठीक है, पहला जो है उसने कहा कंसंट्रेशन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैग्नेशन। तो ये अब आपने एक बताना है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। देखो स्टैग्नेशन जो है मे बी आपके लिए न्यू वर्ड हो, तो मैं ये बता देती हूँ स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है। देखो स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुका हुआ, साकिन जिसको कहते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल वैसे की वैसी हो, जिसमें कोई तब्दीली ना हो रही हो, कोई चीज़ ग्रो ना कर रही हो, कुछ भी ना हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए डेली कोई नई क्लास लेकर आ सकूं। इन क्लासेस को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो आप लोगों की तरह से भी एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए होती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।